हाँ जी बच्चे, हमने जहाँ पे लास्ट लेक्चर खत्म किया था वहीं से शुरू करेंगे। क्या था टॉपिक? रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट। तो इसमें हम करेंगे, लास्ट में किया था, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चे आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स? हाँ जी, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऐसा क्यों? अब उसके ना आगे हम क्वेश्चंस करते हैं, हमने वो टॉपिक तो कर ही लिया था। इसमें से और इसमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ये दोनों एल्डिहाइड है, विच इज मोर रिएक्टिव? विच इज मोर रिएक्टिव? हाँ जी श्रुति, फर्स्ट वाला मिथेनॉल ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसके दो रीजन थे, मैंने बोला था बुक से लिखने हैं, वो खुद लिखने, मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। इंडक्टिव फैक्ट, इसमें इंडक्टिव फैक्ट है तो इंडक्टिव फैक्ट इसका प्लस चार्ज कम कर देगा, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट था वो था स्टेरिक इंडेंस, इसमें स्टेरिक इंडेंस ज्यादा है इस कारण, ठीक है। आगे हम करेंगे रिएक्टिविटी का कंपैरिजन एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स से। लिखो कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स, राइट डाउन। कंपैरिजन ऑफ एल्जिक स्ट्रेंथ ऑफ comparison of Lg strength of aromatic aldehyde and ketones, aromatic aldehyde and ketones। ध्यान से बच्चे, आराम से बैठ जाओ। देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्टिविटी करा देता हूं, ठीक है। देखो ठीक है बच्चे, सही दिख रहा है आपको? ओके गुड। तो देखो बेंजल्डिहाइड और उसके बाद आता है हमारे पास बेंजल्डिहाइड के बाद हमारे पास आता है एसिटोफिनोल, या मैं अभी इसका कंपैरिजन करता हूं एलिफेटिक के साथ, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा एक्टिव होगा? दोनों एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों एल्डिहाइड्स में ज्यादा एक्टिव कौन होगा? ये वाला, एक कह रहा है वो वाला, कौन होगा? हाँ जी रमन, देखो इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा। एक तो ये रिंग बहुत बड़ी है तो स्टेरिक इंडेंस ज्यादा है, ठीक है। दूसरा रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन, CH डबल बॉन्ड, जो इस पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज आ भी रहा था, इसके कारण ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है इस पे, उस पॉजिटिव चार्ज को भी रिंग न्यूट्रलाइज कर रही है, ठीक है। ऐसे ऐसे तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा O नेगेटिव। तो इसके सिमिलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप लोगों को साथ साथ अभी बनाने हैं, ठीक है। फिर मैं आपको थ्योरी की जगह, आप इसकी जगह छोड़ देना, थ्योरी मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। आपको मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगा, राइट। ये नोट कर लो जल्दी। हाँ जी बच्चे, फर्स्ट वाला ओके, दिख नहीं रहा? 1 मिनट। हाँ जी दिख रहा है बच्चे? फर्स्ट वाला आपका है बेंजल्डिहाइड, फर्स्ट इज, हाँ बेंजल्डिहाइड। हाँ जी, इधर बच्चे हमने कंपैरिजन किया है, क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो वहीं से कंटिन्यू, राइट। 1 2 3
क्या ऑर्डर आएगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? आईटी में आया हुआ है NO2 वाला, NO2 वाला आएगा पहले पे, उसके बाद हाँ है, दूसरे पे आएगा ये, तीसरे पे होएगा तीसरे पे आएगा ये, चौथे पे। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ये। क्यों? देखो रेजोनेंस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, रेजोनेंस गई खत्म। NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफिल अटैक कर पाएगा, ठीक है। फिर ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। कीटोन को तो एसीटोन को तो बाहर निकाल दो, वो एल्डिहाइड के साथ कंपैरिजन में कहीं भी नहीं आता, ठीक है, ये बाहर। इन तीनों में कंपैरिजन किया, सबसे ज्यादा रिएक्ट। अब इन दोनों में करना है ना, इन दोनों में यहाँ पे लगा CH3, CH3 का इफेक्ट प्लस साइन इफेक्ट, प्लस साइन इफेक्ट भी होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी होता है, विच इज सिमिलर टू प्लस, तो उसके कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बहुत आ रहा था उसको वो न्यूट्रल कर देगा, ठीक है, आया समझ? तो ये सबसे, ये इन दोनों में ये कम रिएक्टिव हो जाएगा, तो दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। किसको नहीं समझ आया पूछ लो, आ गया नहीं समझ? चलो वेरी गुड, कर लो बच्चे नोट। हाँ जी आ गया, समझ आ गया बच्चे? यस, एनी डाउट? ओके बच्चे वेरी गुड। मतलब समझ आ गया? अब यहाँ पे भी लिख भी सकते हो वैसे, यहाँ पे प्लस इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, इधर माइनस आ रहा है, ठीक है। चलो चले आगे। अब हमारी शुरू होंगी रिएक्शंस। राइट डाउन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू की थी, उसमें पहली रिएक्शन लिखेंगे एडिशन ऑफ, और ये जो रिएक्शन है मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये हमने पहले की थी कहाँ पे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, ठीक है, बेसिक लेक्चर्स में। फर्स्ट देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, फर्स्ट रिएक्शन उसी के अंदर, हाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर है ये पहली रिएक्शन। इसमें हमारे पास 4 रिएक्शन है, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। मेरी कोशिश है मैं चारों कवर कर दूं, लेट्स सी कहां तक पहुंचे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HCl। यहाँ पे जो बातें हैं ना बच्चे, की पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो ये चैप्टर तंग करेगा बाद में बहुत ज्यादा, ठीक है। ये सारे चैप्टर एक तरफ, पहले बाकी 3 चैप्टर एक तरफ। देखो इसमें काफी कंसेप्ट्स हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड हो, ये रहा मेरे पास इथेनॉल, इसमें ऐड कर दिया HCl, और इसमें ऐड करते हैं बेस OH नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे चार्ज करेंगे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? O के पास, ये इधर जाएगा और ये, ठीक है। क्या बन गया? CH3 CH, O के ऊपर क्या आया? H, इधर क्या लग गया? Cn, समझ आया? अब हमने एरो के ऊपर क्या लिखा है? OH नेगेटिव, मतलब कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। ऐसा क्यों? हाँ जी, क्योंकि सर वो रेस्ट रिएक्टिव एसिड है, तो उसको सर बेस कर देंगे तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। कैसे? सर वो टूट जाएगा ना बॉन्ड से। हाँ, अब OH नेगेटिव का फंक्शन देखो क्या है? OH नेगेटिव रिएक्ट्स विद HCN व्हिच इज अ वीक एसिड। अच्छा, उसको कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग। हाँ वेरी गुड। यहाँ से Cn नेगेटिव जल्दी बनेगा और H2 बनेगा। जितनी जल्दी Cn नेगेटिव बनेगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल, उतनी जल्दी उधर अटैक करेगा, राइट। तो पर्पस ऑफ OH नेगेटिव इज टू जनरेट न्यूक्लियोफाइल, ये लाइन आप लिख सकते हो, ठीक है। पर्पस ऑफ बेस इज टू जनरेट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ताकि रिएक्शन हमारी फास्ट हो, राइट। ये कर लो, फिर इसका थोड़ा नाम लिखते हैं, कर लो।
हाँ जी बच्चे कर दूं रब? रब करके मैंने दोबारा लिखना है, मैं कर सारा नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा लिखूंगा। यहाँ पे ना मैं साथ में आपको थोड़ी सी नेमिंग भी करा रहा हूँ, ठीक है। CH3 C के साथ एक हाइड्रोजन, इधर OH इधर CH। कोई बच्चा इसका नाम बता सकता है? एनीवन? SC20 कॉमन नेम ही IUPAC नेम। सर इसका IUPAC नेम क्या होगा? देखो साइनेट को प्रेफरेंस देते हैं ज्यादा, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, उसके बाद 2 पे क्या लगा? हाइड्रोक्सी। फंक्शन ग्रुप आ जाएगा ये क्या? हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी, आगे प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन का ई आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बॉल नहीं है। प्रोपेन नाइट्राइल, बात समझिए। ये इसका IUPAC नेम है, इसका कॉमन नेम भी होता है। तो इसके कॉमन नेम में आपको कुछ नहीं करना। आपने स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया था? इथेनॉल, इथेनॉल लिया था, तो इसका नाम लिखोगे कॉमन नेम में इथेनॉल साइनोहाइड्रिन, ठीक है। और हाइड्रिन में N के बाद E नहीं आएगा, ठीक है। सर इसका क्या रीजन होता है ई का? कौन सा E? सर वो IUPAC नेम में कौन सा ये वाला? हाँ सर अगर दो बॉल एक साथ आते तो हटा देता हूँ इसको, ठीक है। कर लो नोट, किसी को कोई पूछना पूछ सकता है। आगे समझ बच्चे, आगे समझ। सर इसमें कॉमन नेम में वेरी गुड बच्चे, हाँ जी। एसिटाल्डिहाइड भी लिख सकते थे ना इथेनॉल के? हाँ, इथेनॉल की जगह एसिटाल्डिहाइड लिख सकते हो। कर लो। अब यहाँ पे ना मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको NCERT करते वक्त मिलेंगे और वहां पे ये दिक्कत देंगे ये क्वेश्चंस। मैं अभी करा रहा हूँ, आपको याद रखने हैं। अगर याद नहीं रखोगे NCERT करके बहुत प्रॉब्लम आती है चैप्टर की, ठीक है। कर दो। देखो तो हमारे पास ये मटेरियल बन गया। मैं चाहूँ रिएक्शन यहीं पे छोड़ के हम अगली रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं इसका फायदा क्या है, ठीक है। देखो CH3 C के साथ H, इधर OH इधर Cl, हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप आ गया ना, तो फिर हम इसकी रिएक्शन कर सकते हैं ना। इसकी 3 रिएक्शन है, ठीक है। 3 में से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कौन सी? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में वाटर ऐड करते हैं, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl dilute। तो इसमें 2 वाटर के मोल ऐड होते हैं। मैकेनिज्म कराया हुआ है हाइड्रोलिसिस का, याद है ना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH, ऊपर OH, इधर क्या आ जाएगा? COOH। ये समझ आना चाहिए, नहीं आया समझ? ये हट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, NH3 बाहर निकल जाएगा। हाँ जी, इधर आया समझ? बच्चे समझ आया? हेलो, हाँ जी, आ रहा समझ? चलिए, ओके बच्चे, वेरी गुड। आगे सिंपल वाटर ऐड करना है और HCl हो गया कंसंट्रेटेड। तो अगर कंसंट्रेटेड HCl होगा तो वाटर का सिर्फ 1 मोल ऐड होता है। तो जब वाटर का 1 मोल ऐड होगा ना, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल 2 बॉन्ड टूटेंगे, डबल बॉन्ड हो इधर, 2H इधर, ठीक है। अमाइड बन जाता है CH3 CH OH, इधर क्या आ जाएगा? NH2। कुछ नहीं किया, वाटर का 1 मोल ऐड किया, इसमें वाटर के 2 मोल ऐड किया। लेकिन समझ नहीं आ रहा ये क्या, ये वाला कौन सी? दोनों ही हाइड्रोलिसिस है, ये कंप्लीट है, ये पार्शियल है। ऊपर वाली समझा रहा, ठीक है। आगे चौथी रिएक्शन है रिडक्शन। इसमें 4 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल, जिसको बोलते हैं मैंडियस रिएक्शन, ठीक है। क्या बन जाएगा? CH3 CH, ऊपर क्या आ गया? OH। यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 3 है ना, 2 बॉन्ड टूटेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर। ये बच्चे रिएक्शन को ना रिवाइज करना पड़ता है, रिवाइज करो। ये मैकेनिज्म कराया उसका 2 दिन पर मैंने, ये नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। करो नोट। देखो
छोटा सा मैकेनिज्म पूरा नहीं करा रहा, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ समझाने के लिए। ऐसे था ना, मेरी बात सुनो। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में वाटर के 2 मोल ऐड होते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं 2H2O, यहाँ लिखते हैं HCl, डिलीट। समझ आया? तो फिर करना क्या होता है, ये तीनों बॉन्ड तोड़ देने हैं, टूट गए। CH3CH, ऊपर आया OH, इधर C, ये समझ आया? तीनों बॉन्ड टूट गए। इसके 3 बॉन्ड बनाने, एक डबल बॉन्ड हो, एक OH। इस वाटर में से 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या क्या आ गया, 2 ऑक्सीजन पहला दूसरा, और एक क्या आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन बचा गया, 3 हाइड्रोजन बचे, क्या बन जाएगा, ये है मैकेनिज्म, ठीक है। सिंगल वाटर ऐड करना मैंने बता ही दिया। आगे सबको समझ? हाँ जी बच्चे, समझ आया? शाबाश, चलो तब कर रहा हूं मैं इसका ना। आपको मैकेनिज्म भी खुद कर लेना चाहिए इतनी देर में, तो कर लो ना। क्या है तुम्हें, और सारी चीजें उतारते रहो, समझना मतलब कुछ, ठीक है। चलो, और वो जो बना था ना उसका नाम लिखना भूल गया मैं, CH3C। आपको क्या लग रहा है, ये कोई कॉमन सा कंपाउंड है, बड़ा खास कंपाउंड है ये। इसमें ध्यान से देखो, ये कार्बन काइनल है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। आईयूपीएसी नेम क्या है, 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, समझ आया? और इसको पता क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो तो हो गया, और क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाँ जी, इधर पता किसी को, उधर पता किसी को, ऊपर, ये तो बाद में देखेंगे ना। चलो, यहाँ पे इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ये तुम्हें याद नहीं रहना, ठीक है, क्योंकि तुम्हें सब कुछ याद मिला हुआ है। लैक्टिक एसिड है, तुम्हें शराब मिला हुआ, जब भी कोई पूछेगा टीचर तो तुम सब भूल जाओगे। उससे पहले तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमें सब पता है ना। आईयूपीएसी ने बताया तो है, कहाँ बाहर गया था 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसे लैक्टिक एसिड बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर एक पहली रिएक्शन होगी, राइट डाउन रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 2 इज addition of sodium bisulfite, addition of sodium bisulfite, addition of sodium bisulfite, बाई का बी छोटा लिख लो, अच्छा लगेगा। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है, NaSO3, ठीक है, समझ आया? ये ऑन है, CH3 CH डबल बॉन्ड हो, ठीक है। क्या ऐड करना है, ये रिएक्शन है, समझ लो, बाद में समझ नहीं आएगी। ऐसे है, यानी बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज किस पे है, पता किसी को? एस पे। ओके, ये नेगेटिव चार्ज किस पे है, कोई बताएगा? ये नेगेटिव चार्ज किस पे है? यस, ऑनलाइन। नेगेटिव चार्ज किस पे है? एच पे, ओ से जाके एच पे कैसे आ गया? एच पे नेगेटिव चार्ज कभी नहीं आएगा, फिर ओ बच गया। अगर आप ओ बच गए, ठीक है, ओ बचा, ओ पे होगा। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड हो, कितने ऑक्सीजन हो गए? 2। अब एक होगा इसमें, अगर मैं ऐसे करूँ, सल्फर के 6 बॉन्ड बनाने ना, ठीक है, एन तो यहाँ लग रहा है, SO3H, ठीक है, एस पे आएगा, ठीक है। बाकी इसमें कपड़ा लगा तो बता दूंगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ऊपर गया, ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके साथ क्या आ गया, नेगेटिव के साथ आ गया एन, और इधर इसको लिखेंगे SO3H, समझ आया?
ठीक है, समझ आया? ऐसे ही सही है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, ये जो होता है ना, ये इक्विलिब्रियम में होता है, ये इक्विलिब्रियम में होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना। ये यहाँ से इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ एक रिएक्शन की HCN वाली, वो क्लियर है। दूसरी रिएक्शन करा रहा हूँ, कोई तेज तो नहीं भाग रहा, ठीक है, आराम से कर। यहाँ पे क्या होगा, SO3 नेगेटिव जो होता है ना, SO3 नेगेटिव ऐसे होता है, S डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये सबको पता है ना, ये समझ आया? अगर इसका मैं H पॉजिटिव निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा SO3 नेगेटिव, क्योंकि जो H था वो O के साथ था, ये राइट स्ट्रक्चर बनाया था। तो ये स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस के साथ, होता है SO3 नेगेटिव स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। लेकिन ये तो नहीं स्टेबल हो रहा किसी, इसको तो कोई भी नहीं स्टेबल कर रहा, इसको तो ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को प्लस इफेक्ट और ज्यादा इंटेंसिफाई कर रहा है, तो ये अनस्टेबल है। आया समझ? तो क्या होगा, क्या हो सकता है सोचो, यहां से H पॉजिटिव इधर चला जाएगा, ठीक है, Na नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH, O के साथ क्या आ गया, वेरी गुड, SO3 Na, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ये स्टेबलाइज है नेगेटिव चार्ज बाय रेजोनेंस, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम राइट साइड पे रहेगा, और यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, इसको इस रिएक्शन को आगे कौन लेके जा रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ SO3 नेगेटिव आयन, ठीक है, आगे कौन लेके जा रहा है इसको, स्टेबिलिटी ऑफ SO3 नेगेटिव आयन, ठीक है। चलो कर लो, लिखो इसको, पहले Na टाइप करेंगे और फिर SO3 नेगेटिव, पहले वो टाइप करेंगे, बिल्कुल न्यूक्लियोफिली कर रहे हैं ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहे हैं, पहले ये बच्चा ये अटैक करेगा, दिस विल अटैक, वो उधर चला जाएगा, चले आगे, ये रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुई, ये रिएक्शन हम आगे करेंगे दोबारा से। क्या बना था हमारे पास, मैं पूरी रिएक्शन दोबारा कर रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस, बोलो Na के साथ SO3 NaHSO3 ऐसे है ना, और नेगेटिव चार्ज इधर लिख लो तो बहुत ही बेटर है, ठीक है। क्या बन जाएगा, CH3 CH ऊपर ONA पॉजिटिव नेगेटिव इधर SO3, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन ट्रांसफर कहाँ गया, प्रोटॉन ऊपर, क्या बन गया, CH, हाँ जी मीटिंग, ओके। देखो आगे हमने ये अभी लिखा प्रोडक्ट, और उसके बाद ये इक्विलिब्रियम में होता है, क्या बन जाता है इधर CH3 CH ऊपर क्या आ जाता है OH, और इधर क्या आ जाता है SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, राइट। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन देते हैं कार्बोनिल ग्रुप्स, ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो एल्डिहाइड कीटोन्स को किसी और से अगर सेपरेट करना है तब हम ये रिएक्शन यूज करते हैं। कैसे, एल्डिहाइड या कीटोन जो होगा, जो मिक्सचर है हमारा, उसमें अगर जो एल्डिहाइड कीटोन होगा वो एक एडक्ट बना देगा, जिसको बोलते हैं बाइसल्फाइड एडक्ट, ठीक है, समझ आया? इसको हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, इसको सेपरेट कर लिया। इसको सेपरेट करने के बाद इसमें चाहे आप HCl डाल दो चाहे बेस डाल दो, दोबारा आपको ओरिजिनल एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास ये मिक्सचर है, यहाँ पे मिक्सचर में से ये जो बनेगा ये सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन ही बनाएगा। ये जब बन जाएगा इसमें आप कुछ भी डाल दो, चाहे एसिड डाल दो या बेस डाल दो, तो हमें दोबारा अपना प्योर एल्डिहाइड मिलेगा, समझ आया? इंप्योरिटीज सॉल्यूशन में रह जाएंगी, राइट। लिखो, राइट डाउन, लिखो, these adducts are crystalline solids and are water soluble full stop के बाद लिखो, as the reaction is reversible, comma, the additional product
can be decomposed, the additional product can be decomposed by mineral acids or aqueous alkenes, मतलब कि पानी में, और aqueous alkenes to give back the original aldehyde or ketone, to give back original aldehyde and ketones. इंपॉर्टेंट बात करके लिखो एक अलग पेन से, पेन का कलर चेंज करके, ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ पे आपके लिए मैं बोल्ड भी बना देता हूँ, ब्लू ब्लैक है, चल कर दूं ना, चले आगे। तो हम इसमें अब पहले HCl ऐड करते हैं। हमारे पास क्या है, ब्लैक में सी, आगे बनेगा सी डबल बॉन्ड, नहीं कार्बोनाइल ग्रुप है ना, कोई भी ले लो, CH3 सी, इधर क्या होता है, O के साथ H होता है, बोल लो कुछ, SO3 N होता है, ये होता है, समझा? उसके बाद इसमें क्या ऐड करना है, HCl ऐड कर लो या बेस ऐड कर लो, मैं HCl ऐड कर रहा हूँ, तो ओरिजिनल एल्डिहाइड बाहर निकल जाएगा। तो ओरिजिनल एल्डिहाइड क्या, इथेनॉल, इथेनॉल को लग करके लिख सकते हो, बाकी प्रोडक्ट जो बचेंगे बच जाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड O। और क्या प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपको, एक तो मेरे को NaCl दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है NaCl, और क्या दिख रहा है, और मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, एक SO2 दिख रहा है, एक H2 बन सकता है, ठीक है, एक HCl एक ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, क्या बन गया H2, और एक और क्या बन गया HSO3, कहाँ से Na भी हो गया SO2, राइट। हाँ जी, तो यही आपके प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ओरिजिनल एल्डिहाइड, ऐसे मार्कर चेंज करके ना, ऐसे ब्लू आ जाएगा, देखा, ओरिजिनल एल्डिहाइड, समझ आया, कर लो ना। तो ये थी आपकी दो रिएक्शंस, इसमें एक लाइन और है, बस सिर्फ एक लाइन वो भी लिखना है, ठीक है, ये नोट कर लो, ये बाद में लिखना, पहले लास्ट लाइन लिखो, राइट डाउन लास्ट लाइन। जो बल्की ग्रुप होता है ना, बल्की, वो ये टेस्ट नहीं देते, ठीक है, छोटे ग्रुप देते हैं, जैसे इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है, कीटोन में जो बल्की हो जाएगा, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, वो बड़े कंपाउंड नहीं देते, ठीक है, देखो लिखो द कंपाउंड सच एज डाइइथाइल कीटोन, ब्यूटेनोन हो गया ये, लेकिन आपको जब पेपर में आएगा एसिटोफिनोन देगा या बेंजोफिनोन देगा, ठीक है। कंपाउंड सच एज डाइइथाइल कीटोन, दोनों तरफ इथाइल यानी कि पेंटेन ट्रियोन हो गया ये, ठीक है, डाइइथाइल कीटोन, कॉमा डाल के लिखो एसिटोफिनोन कॉमा बेंजल्डिहाइड, सॉरी कॉमा बेंजोफिनोन, बेंजल्डिहाइड तो रिएक्ट करता है, कॉमा बेंजोफिनोन पता क्या होता है, दिस इज बेंजोफिनोन, this is benzophenone, okay, benzophenone etc. do not undergo this reaction, क्यों, because of steric hindrance, do not undergo this reactions, full stop के बाद लिखो, this may be probably due to the steric hindrance of the bulky groups, this is probably due to the steric hindrance of the bulky groups present around the carbonyl group, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सिर्फ 1 मिनट और बस, देखो 1 मिनट में मैंने क्या कराना है, देखो सोचो क्या करा सकता हूँ 1 मिनट में, सोचो एक पिछली रिएक्शन होगी कोई, है ना, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रेजन, ये आपको ना दोबारा सारी फीड करनी है कॉपी पे पीछे से देख के, अल्कोहल से, ठीक है, खुद भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हम क्या करें, रिएक्शन करने की, तो जैसे ये एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड,
फॉर्मेल्डिहाइड में जब ग्रिग्नार्ड ऐड करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस 1 डिग्री गोल, कीटोन गिव 2 डिग्री, ठीक है, सॉरी अदर एल्डिहाइड्स गिव 2 डिग्री, कीटोन गिव्स 3 डिग्री, पता है ना ये? यस सर। ये रिएक्शन आती है ना अलीन, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है, ये सारा कर लेना, एस्टर वाली भी है वो भी कर लेना चाहिए, ठीक है। और कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू, राइट। चलो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।